बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे खुशकिस्मती है कि हमारे पास पाकिस्तान के दो प्राइड्स हैं। एक मेरे राइट पे बैठे हैं जमशेद अली, शॉटपुट के नेशनल चैंपियन हैं। हमारे यहाँ तो वैसे नेशनल गेम्स वगैरह का इतना रिवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिवाज है कि बस बैठ के अपनी कुर्सी को मजबूत करना है। लेकिन जो लास्ट नेशनल गेम्स पिशावर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ टुकड़ों में फाइनली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कराने में कामयाब हुआ था, उसमें इन्होंने शॉटपुट में जो है गोल्ड मेडल जीता था। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चैंपियनशिप काफ़ी होती है सालों सालों? नहीं सर, ये तो प्लेयर को जितने इवेंट दिए जाएं तकरीबन साल में 7-8 वो भी कम है। जितने इवेंट मिलेंगे उतना उस मच्योर होगा, उतना उसका रिजल्ट आएगा, परफॉर्मेंस देगा। जो प्लेयर में खामियां होती हैं, मतलब कि देखें कि बच्चा जब टेस्ट करता है, पहला टेस्ट देता है, उसमें अच्छा ना परफॉर्म करता है, दोबारा फिर टेस्ट की तैयारी करता है। ऐसे ही हमारे लिए चैंपियनशिप होती हैं, इवेंट होते हैं। अगर हमें इवेंट मिलेंगे तो अगर हम उसमें देखेंगे अपना आप कि हमारी की वीकनेस पॉइंट आ रहे हैं, तो उसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए। तो जब हमारे इवेंट ही होते हैं 3 साल 4 साल के बाद एक चैंपियनशिप होती है, तो उसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे। अच्छा जमशेद साहब, ये बताइए कि अभी आप कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहे हैं, कितना होपफुल है? क्योंकि आपका ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है, जबकि आप जिसमें आपका जो आपका आर्ट है, जिसमें आप शॉटपुट, इसमें तो कई इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और ये फर्स्ट टाइम आप नेशनल इवेंट पे इंटरनेशनल पे जा रहे हैं। बस सर फर्स्ट टाइम ही है। पहले तकरीबन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट वगैरह कम लेके जाते हैं हमारे। पैसे नहीं है ये तो हमें नहीं पता पैसे नहीं, ये तो हमारे या आप डिपार्टमेंट लोगों की तैयारी नहीं होती? तैयारी होती है। कुछ में इन्होंने ना रखा होता है स्टैंडर्ड, कभी उस लेवल पे हम कभी अचीव करते हैं, कभी नहीं करते। जो मेडल रखा होता ये है स्टैंडर्ड selection। इनको कैसे पता होता है? तो प्लेयर को पता होगा, उसके कोच को पता होगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। बस सर ये नॉन टेक्निकल लोग कैसे फेडरेशन में अगर फर्ज करें कोई आ जाता है तो वो क्या खुद नेशनल चैंपियन होता है उसमें? नहीं, वो तो नहीं होता। फिर वो कैसे बता सकते हैं? ये तो सर वो ही बेहतर जानते लेकिन आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं जी। हैं। हम रेगुलर ट्रेनिंग करते आप रहते जिस वक्त अभी हम कितने होपफुल हैं कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएंगे बर्मिंघम। पहले तो ये बताएं जहाँ कब रहे हैं? हैं। तकरीबन 27 की फ्लाइट हमारी। अच्छा, आपकी लेट फ्लाइट है जी। कुछ 24 को जा रहे हैं, कोई 25 को, ऐसे आप 27 को जा जी रहे सर। हैं। तो वहाँ कोच वोच जा रहा है आपके साथ? हमारा नहीं जा रहा कोच कोई भी। तो कोच की कोई अहमियत नहीं होती है? कोच की अहमियत देती है। देखिए ना, जब एक साल बंदा कोच ट्रेन करवाता है प्लेयर को, तो जब कंपटीशन का रिजल्ट का परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब उसके मौके पर कोच भी ना साथ हो, तो ये भी प्लेयर को टेंशन होती है कि मेरा कोच नहीं है। अगर वो सिर पे हो, उनको पता होता है कि मेरे प्लेयर की क्या फीलिंग है, और वो किस इसमें तो कंडीशन छोटी में है। छोटी जिसे कहते हैं ना, जरा जरा सी उसकी गेम होती है। ऐसे इतना सा आपने अच्छा किया तो आप जीत गए, नहीं तो ऐसे गए। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, उनके ढेर सारे बंदे जाते हैं, हमारे थोड़े से एथलीट्स जाते हैं, उसका अगर एक एक कोच साथ भेज दें तो आप ही का फायदा है। बल्ले बल्ले तो ओलंपिक एसोसिएशन की, फेडरेशन की होगी, बजाय प्लेयर के। प्लेयर को क्या, आप नेशनल चैंपियन है, कोई आपके डिपार्टमेंट के अलावा किसी ने कभी कोई पूछा? नहीं, फिर वक्त तो नहीं पूछा किसी ने। हमारा डिपार्टमेंट ही तकरीबन हमें एफर्ट करता है, जो फैसिलिटी वगैरह वो देता है। देखिए ना, कोच को क्या होता है, कोच को यही होता है कि एक प्लेयर उसका, ये स्टूडेंट उसका अचीव करके आता है, उसके लिए इज्जत ही है और उसको कोई नाम वगैरह नहीं मिलता। तो ये मौका होता है अगर बंदा। लेकिन आप समझते हैं प्लेयर के साथ साथ कोच को भी नाम मिलना चाहिए? नहीं, वो तो बाद के मसला है ना। पहले तो ये है ना, हमारे जाना चाहिए हमारे साथ किसी इवेंट में। अगर एक प्लेयर नहीं भी जाता, फर्ज करे आपका कोच नहीं जा रहा, और अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं, पूरी कौम की आपके साथ दुआएं हैं कि आप पहले इवेंट में जाएं और कमाल धमाल करें, तो अगर आप जीतते हैं तो ऑब्वियसली आपके कोच की भी तो मेहनत होगी ना। जी जी ऐसे अगर आपको, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, ऐसे कोई 10, 5, 2.5 लाख वाला, जी जी, तो आप समझते हैं उसमें कोचिज का क्योंकि नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। वो तो होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि कोच को हमारे साथ भेजना जाना चाहिए। ठीक है। तो जी ये थे जमशेद साहब। अब हम बात करेंगे, दोनों से बात करते रहेंगे, लेकिन अब हमारे साथ जो मौजूद हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की आन बान शान इन्होंने बढ़ाई है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। बेशक नेशनल लेवल पे जमशेद साहब ने नेशनल चैंपियन है, लेकिन इंटरनेशनल पे बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई अचीवमेंट मिले। और ऐसा प्लेयर जिसने पहली ही दफ़ा जाए और पहली ही दफ़ा धमाल कर दे, पहले इंटरनेशनल इवेंट पे जाए, मशहद, ईरान,
वहाँ पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो इनके नाम पे इवेंट होता है, उधर गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद काज़िकिस्तान जाए अलमाटी, वहाँ पे भी गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये तो जनाब फिर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है, शजर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम की भी कोई बरकत होती है? जी जी बिल्कुल, मेरे नाम के साथ अब्बास लगता है। अब्बास का मतलब तो पता ही है आपको। हाँ, अब्बास का तो मतलब है हमला करता हुआ शेर, तो मतलब आप हमला कर देते हैं। जी। और अली का मतलब भी होता है ये शेर बहादुर। खुदा। हाँ। तो फिर शजर साहब आप गए, आप मतलब पाकिस्तान में अभी तक आपने कोई इवेंट नहीं हिस्सा लिया, कोई नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। इंटरनेशनल मतलब होता ही है कि घर के शेर होते हैं हमारे, लेकिन आपने बाहर जाके पहले मशहद में झंडे गाड़े, उसके बाद आप अलमाटी गए, वहाँ पे झंडे गाड़े। तो यकीनन जब आप आए होंगे तो एयरपोर्ट पे कोई 10-15 लाख लोगों ने आपका इस्तकबाल किया होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी फ़ोन शोन किया होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे कोई साहब आए थे मुझे लेने और मेरी फैमिली आई थी मुझे लेने। उसके अलावा बाकी 10 लाख कहाँ थे? बाकी 10 लाख कोई भी नहीं आया लेने के लिए। अच्छा, फेडरेशन से भी कोई नहीं आया? फेडरेशन से भी चंद आए थे, लेकिन 2 से 3 आए होंगे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी नहीं आया? नहीं आए जी। और मिनिस्टर जो मजारी साहब है ये भी नहीं आए? कोई भी नहीं आया सर। अच्छा, और किसी का फ़ोन भी नहीं आया? अभी तक मुझे किसी की कॉल तक नहीं आई तो सर। कब आएगा ये? कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आएगा? ये देखिए, अभी तक नहीं आया, बाद में क्या आएगा सर। तो देखें आप मैं इन बीच बीच में अपनी भी, ये होती है बदकिस्मती। आप इंटरनेशनल स्टेज पे compete करें, आप मुकाबला करने चले हैं पड़ोसी मुल्कों से, चाइना, इंडिया वगैरह से, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास रिसोर्सेज है, ना आप कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो आपके पास 2 लफ्ज जो है अप्रिसिएशन के वो भी नहीं है। क्या इतने गरीब हैं हम कि हमारे दिल भी गरीब हो गए हैं? शजर, कितना अजीब सा आपको लगा कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह 100 मीटर 200 मीटर में आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप ईरान गए, अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरनेशनल इवेंट खेले और गोल्ड मेडल आपने जीता। फिर आप दूसरा अपनी ज़िंदगी का इंटरनेशनल इवेंट खेलने गए, वहाँ पे भी आपने गोल्ड। पहले तो आपके जज्बात क्या थे? आपके कोच कौन है? सिर्फ आप 22 साल के हैं, आप इस तरफ कैसे आ गए एथलेटिक्स की तरफ? लोग क्रिकेट में जाते हैं, फेम मिलता है, पैसा। अगर आज आप क्रिकेट खेल के आए होते, बेशक हार के आए होते, मुल्क को बेच के आए होते, आपकी कोठियाँ बंगले कारें होती, और यहाँ आपको कोई पूछता नहीं है। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मौला अली का शुक्र अदा करता हूँ, जिनके सदक़े मुझे ये सब कुछ मिला। माशाल्लाह। और मैंने अपने कोई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनत से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। अपने कोई साहब पेरेंट्स का नाम क्या है? मेरे कोच साहब का नाम राना सजाद साहब है, ठीक है, जो कि नेशनल भी कोच हैं, ठीक है, मेरे साथ इधर कैंप में भी हैं। सही है। उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। आज अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दिया तो उनकी वजह से दिया, मेरे पेरेंट्स की वजह से दी। घर वालों ने सपोर्ट किया और कोई साहब ने मेहनत की। तो अच्छा, आपके पास 4 साल से आप इसमें हैं, जी। 2 गोल्ड मेडल आप जीत लाए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपको सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, मुझे HEC ने सपोर्ट किया और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं अपने उस्ताद शफाकत अली बिला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अरशद साहब का भी करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सपोर्ट किया। अच्छा, एथलेटिक्स की तरफ कैसे आए? एथलेटिक्स में मैं ट्रायल देने के फर्स्ट ईयर में मैं क्रिकेट खेलता था कॉलेज में और फीस एडमिशन फ्री करवाना था। ठीक है। तो मैंने एथलेटिक्स में ट्रायल दी 100 मीटर में, तो मैं गोल्ड हो गया। तो सर बिल्ला साहब ने मुझे पंजाब कॉलेज में एडमिशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे कोच राना सजाद साहब के पास साहिवाल भेज दिया और आगे यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के पास हूँ। अभी तक यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा हूँ उनके पास ही। तो खेल और तालीम दोनों साथ साथ चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडी अच्छा, आप यहाँ एक तो ये है कि आपका ये पहला नेशनल कैंप है, यानी 4 साल में आपको पहली दफ़ा कैंप दिया गया है। जी ये तो फिर आपके ऊपर वाले की कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहरबानी है कि आप इंटरनेशनल इवेंट में गए और गोल्ड मेडल जीत गए, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर फैसिलिटीज़ के, बगैर कैंप के। जी सर, मुझे मेरे कोच साहब ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। मुझे अपने फैमिली की तरह उन्होंने रखा है अपने घर में। मतलब जैसे एक बच्चा बाप होता है, ऐसे मुझे मेरे कोच साहब ने मतलब रखा वो है। ना होते तो तो पता नहीं आज कहीं कोई काम करता होता, वरना
अच्छा नहीं तो ये जो अभी कैंप में आप आए थे, अभी आपने कॉमनवेल्थ पे, जाहिर बात है कॉमनवेल्थ गेम्स पे दुनिया का एक शोकेस होगा, बड़े बड़े मुल्क के लोग जो है वो वहाँ आए हुए होंगे, तो कितना आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ना ट्रेनिंग है ना कैंप है ना कुछ है, और आपका कोच साथ जा रहा है? मेरे कोच साहब नहीं साथ जा रहे। ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह कोच साहब करवा रहे हैं। इंशाल्लाह अपना बेस्ट दे के आऊँगा पाकिस्तान के लिए, जितना भी हो सका इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए करके आऊँगा उधर। तो ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ट्रेनिंग 3 से 4 घंटे का सेशन होता है सर, वो इधर इस्लामाबाद ये में। ठीक है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड में फैसिलिटीज़ वगैरह, उखाड़ पुखाड़ ज़्यादा है, कहीं ज़ख्मी होने का डर तो नहीं है? ट्रैक का मसला है, ट्रैक ज़्यादा ख़राब है। तो और खाना पीना, खाना पीना ठीक है, बस डाइट वाइट, कोई ठीक है। स्पेशल सप्लीमेंट्स देते हैं नहीं आपको? कोई स्पेशल कुछ भी नहीं? नहीं जी। और कोच क्यों नहीं भेज रहे आपके साथ? यही मसला है, इनको चाहिए ना कि मेरे कोच को साथ भेजे, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। ये देखिए ईरान में जो इनाम रजा कप हुआ, तो 100 मीटर में मैंने स्टार्ट ब्रेक कर दिया और बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे कोच साहब ने अप्रिशिएट किया, कोई मसला नहीं, 200 हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो हौसला मिलता है ऐसे उस्ताद बैक और फिर आप जीत गए जी 200 अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी किया ठीक है, और और गोल्ड भी लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे ईरान के भी तगड़े एथलीट्स होंगे, मीट- कितने मुल्क के थे वहाँ पे? 10 से 11 कंट्री थी। अच्छा, और उसमें पाकिस्तान का तराना बजा, जी, झंडा ऊपर हुआ, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो झंडा ऊपर किया, लेकिन आपका किसी ने कोई नहीं पूछा, बस एक फोन तक नहीं किया? अभी तक किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। जमशेद साहब, आप जाहिर बात है काफ़ी सालों से, और सिर्फ एक नेशनल आपको मिली और उसमें भी आपने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये जो नहीं सर, शुरू से जब से मैंने ज्वाइन किया था ना, तब से तकरीबन साल में एक चैंपियनशिप होती थी उस वक्त होती थी, जी। लेकिन इस रिसेंट 5-7 सालों में सिर्फ अभी एक हुई। अभी जो लास्ट चैंपियनशिप हुई थी ना 2018 में हुई थी, जो जी। नेशनल चैंपियनशिप होती है, जी, तो उसके बाद फिर 2019 में जिसे नेशनल गेम्स कहते हैं। नेशनल गेम्स हाँ। कहते हैं, वो लास्ट टाइम 2019 में, उसके बाद कोई अभी तक इवेंट नहीं हुआ। हमारे डिपार्टमेंट के 1-2 हुए हैं, तो वो तो देखें, वो तो हमारे आपको जॉब अपना थोड़ा बताएं, जॉब आपको दी आर्मी में? जी सर। ठीक है, और सही सारा मामला ठीक है, फैसिलिटीज वगैरह मिल जी, सब रही हैं, कोच वोच ठीक है आपके? किसने आपको शुरू से, और एक तो ये बताएं आप इस तरफ कैसे, शॉर्टकट की तरफ कैसे आए? असल में देखिए ना, विलेज में हम जिस स्कूल में फिजिक की वजह से? विलेज में जिस स्कूल की जाते थे ना, उनके कुछ लड़के थे जो हमारे उस्ताद मोहतरम है। असल में हमें लालच होता है, कॉलेज वगैरह में स्कॉलरशिप मिल जाती है स्पोर्ट्स ठीक, बेस पे, ठीक, तो तब से मैंने स्टार्ट की थी। 2 साल कॉलेज लेवल पे गेम की है, उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ आए हैं, तो डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। उसके बाद आर्मी टीम इधर हमारे GHQ में तकरीबन 2013 से स्टार्ट उधर से चल रहे हैं। तो थ्रू आउट ये ट्रेनिंग वगैरह हमें करवा रहे हैं, हमारे कोचेस भी फैसिलिटी भी दे रहे हैं जो होती है। आपके कोच कौन थे? चाइल्डहुड कोच जिसे कहते हैं, जिस बिगिनर कोच कौन थे, और अब आपके कोच कौन है? मैं 2013 में आया था इधर, उसके बाद पहले मैं डिस्कस करता था प्लेट थ्रो जो होती है, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि मेरा डिस्कस तो समझ आ गया, जी, उसमें देखा कि मेरा इसमें टीम में जगह नहीं बनती, ठीक है, तो मैंने इवेंट चेंज किया। अशरफ साहब थे, अशरफ अली साहब हैं, सूबेदार हैं ठीक, आर्मी ठीक। के, जो हमारी कोच हैं। ठीक। उन्होंने बोला कि आप अच्छे बांध सकती हो, आप आ जाओ। वो 12-13 साल चैंपियन रहे हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ यार, आप में टैलेंट है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे हो जाओगे। तो मैंने तकरीबन 6 मंथ के बाद उनके पास आया हूँ, उन्होंने स्टार्ट की है। तो 2015 में तो नहीं खेला, बाकी अपने डिपार्टमेंट वगैरह खेले थे मैंने। तो 2017 में नेशनल चैम्पियनशिप खेला था आर्मी की तरफ से, तो तब मैं ब्रॉन्ज़ हुआ था। उसके बाद 2018 में खेला था, उसमें सिल्वर हुआ था। तो लास्ट टाइम जो नेशनल गेम्स हुई हैं पेशावर में, उसमें मैं गोल्ड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी हमारी आर्मी चैम्पियनशिप होती है, उसका मैंने आर्मी का रिकॉर्ड किया था। उसके बाद कोई इवेंट नहीं है, बस थ्रू आउट हमें क्या मिल रहा है आर्मी की तरफ से, वो तो आर्मी लगा जी, देती है। वो लगा देती है। तो अभी ये इवेंट नहीं आ रहा, अभी ये इंटरनेशनल इवेंट है इंशाल्लाह। इसमें फेडरेशन में कैंप लगाया था, तकरीबन 2.5-3 मंथ हो चुके हैं। तो बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा, कितना जमशेद साहब ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि एक एथलीट हो, उसको इंटरनेशनल इवेंट ही ना मिले? देखिए सर, ये तो इंटरनेशनली पहले तो हम कहते हैं कि हमें अपने घर से कुछ चीज़ मिले, मतलब कि हमें अपने घर में इवेंट मिलने चाहिए। आप बाहर की कंट्रियों में देख लें, तकरीबन कोरोना में भी उनके इवेंट चलते रहे हैं, तो हमारे मुल्क में कोरोना की वजह से तकरीबन काफ़ी पीछे चला गया। तो बंदा जब मेहनत करता है, प्लेयर एक मेहनत करता है, उसको जब उसकी इवेंट ही ना मिलेंगे तो उसकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे टारगेट ही ना होगा। कितना आप अपने आप को नर्वस पाते हैं, कितना
टेंस पाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ का ये फर्स्ट इंटरनेशनल बड़ा इवेंट है, जी सर। कॉमनवेल्थ गेम्स मजाक नहीं है, ऐसे। बहुत बड़ा इवेंट है और आपका कोच भी नहीं जी है, सर। तो नर्वस हैं, पुरतमाद हैं, कितना अपने आप को चांस देते हैं कि एक तरफ पूरी क्रीम आई होगी ऐसे। और एक तरफ आप बगैर कोच के, और इंटरनेशनल भी पहला इवेंट है। देखें इवेंट भी मेरा पहला है तो कोच का होना तो लाजमी है, क्योंकि बंदा फर्स्ट टाइम बंदा कोई भी काम करता है ना, तो कभी बंदा घबराहट भी होती है, कंफ्यूज होता है, तो तब वो जो अपना होता है ना साथ कोच, तो वो फिर उनको मोटिवेशन करते हैं, कुछ नहीं बचा, आपने इतनी मेहनत की है, कुछ नहीं होता, अपनी लेकिन मेहनत अब तो परफॉर्म नहीं जा सकता। अभी आप अपने आप को ईमानदारी से क्या समझते हैं, कितना आप पुरतमाद हैं कि कोई बात नहीं ना हो, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स? देखें वो तो हमारे कोच भी कहते हैं कि जो बेटा तू इधर कर रहा है ना ट्रेनिंग में, कोशिश तो पहले करनी है, वही करनी है, अगर उससे अच्छा भी फिजिक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग ठीक है, उससे अच्छा भी कर सकते हैं, तो बाकी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अपना बेस्ट करके आएंगे मुल्क के लिए, तो बाकी जितनी ट्रेनिंग है वो तो इंशाल्लाह करेंगे। मतलब आप समझते हैं कि इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपके कोच के आपके साथ काम है, आप पोडियम पे फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जनाब शजर साहब, आप ये बताइए कि आप एथलेटिक्स में आ गए, कैंप भी आपको नहीं मिले, कोच भी आपका नहीं जा रहा, अप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिली, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, बहुत बड़ा इवेंट है, चलें अलमाटी हो गया, ईरान भी हो गया, लेकिन अब है इंग्लैंड, बर्मिंघम में आपने जाना है। आपने किस तारीख को जाना है? 27 को। अच्छा, आपने भी 27 को जाना है। तो ये जो 2-3 दिन है, इनमें आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कितना ज़हनी तौर पे तैयार है? अपना बेस्ट करके आएंगे सर इंशाल्लाह, आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है। आप अपने आप को, जो 2 मेडल हैं, ऑब्वियसली मेडल इंटरनेशनल जो होता है वो आपको बड़ा ह्यूज बूस्ट देता है, तो कितना मोटिवेटेड है आप बजाय, और ये भी एक सच है नाज़रीन के लिए कि ये 2 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई पाकिस्तान में, बनते हैं बड़े खेलों के, लेकिन कि एक इस बच्चे को फ़ोन कर देते सिवाय HEC के, हायर एजुकेशन कमीशन के, जिन्होंने इनको 3 लाख 2 लाख पहले का और 1 लाख मेरी यूनिवर्सिटी ने दिया, HEC ने भी नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने दिया। यूनिवर्सिटी कौन सी है? UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UCP ने दिया, यानी HEC ने भी नहीं पूछा, हालांकि आप रिप्रेजेंट उन्हें भी करते ऐलान हैं। किया उन्होंने कि क्या 10 लाख रुपए देंगे? देंगे। कितने, 10 साल में? ये अभी देखें। अच्छा, कितना शजर अब्बास तैयार है बजाय इसके बावजूद कि किसी ने आपको, अगर आप क्रिकेट खेल के आते तो इस वक्त तो आपके पास गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या होता, लेकिन ये 2 गोल्ड मेडल की चलें, लेकिन आप तो ज़ाहिर बात है अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो एक प्राइड होता है, लेकिन अंदर से इंसान है, टूट भी जाता है, लेकिन आप कितने मोटिवेटेड हैं? जी सर, अगर क्रिकेटर होता तो क्रिकेटर का तो पता है कि क्या लाइफस्टाइल होता है, ठीक, तो हम एथलीट हैं बस, ठीक है, अल्लाह का कोई शुक्र है। पहचानता भी नहीं होगा यहाँ शजर अब्बास है कौन है। कोई भी नहीं, बहुत कम। अगर क्रिकेटर होता तो आगे पीछे मीडिया लोग सेल्फी, लेकिन हमें कोई भी नहीं जानता, हम बस इसके बावजूद आप मोटिवेटेड हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते अच्छा, हैं। अल्लाह मुझे ये बताएं, आप किसको, मतलब हु इज़ योर आइडियल, किसको आइडियलाइज करते हैं कि मैंने ऐसा बनना है? यूसेन बोल्ट। अच्छा, यूसेन बोल्ट, देखिए उसका कितना हम्बल बैकग्राउंड, जी जी। तो आप उसको आइडियलाइज करते हैं। कहाँ अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, फेडरेशन ऑब्वियसली, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, या हुकूमत पाकिस्तान, हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो प्लेटफॉर्म है खेल का, कैपिटल TV, कैपिटल डिजिटल का, कि आप लोगों की आवाज़ बने, तो आपको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो किस मुल्क में जाना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान में अपने कोच के, मेरे कोच के साथ मुझे कैंप दिया जाए, लंबा ट्रेनिंग सेशन मैं दिया आप जाए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के पे खुश हैं? जी बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर भेजना भी चाहते हैं तो मेरे कोच को साथ भेजिए। वो तो कोच को भेजे, कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि यहाँ अच्छा है एथलेटिक्स के? अमेरिका भेज दे, चाइना भेज दें। चाइना पॉसिबल है, अमेरिका ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। इनमें जिन लोगों को इतनी तौफीक नहीं, आपको मुबारकबाद दे दें, वो आपको अमेरिका कहाँ भेजेंगे? चाइना तो भेज सकते हैं, मेरे कोच को साथ कितना भेज दें। होना चाहिए कैंप जो है, आप समझते हैं इतना अरसा आप बेस्ट हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, फिर बेशक आप पाकिस्तान आके ट्रेनिंग करें? कम साल से 2 साल का तो अरसा होना चाहिए ना, 1 सीज़न या 2 सीज़न उधर लगे उनके पास है, 1-2 माह ट्रेनिंग करके आएंगे, नहीं एडजस्ट हो फायदा पाएगा, नहीं है। कोई अच्छा फायदा शजर, नहीं बस इसका। कितना जो है, कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं और पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? फैमिली से कितना अरसे बाद मिलते हैं? सर
ट्रेनिंग तो 4 से 5 घंटे डेली रोजाना होती है? सेशन लगता है कितने दिन हफ्ते में? रोजाना ही 7 दिन, कोई इतवार कोई संडे की जुम्मा छुट्टी होती है, कभी कभी संडे की भी नहीं। लगा लेते हैं। अभी कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्योंकि अलमाती से आए हैं तो फौरन ही ये फौरन मैं बस घर गया हूँ, अपनी फैमिली से मिला हूँ, कोई साहब मेरे साथ घर है। वाले तो खुश होंगे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा यही हमारा मेडल जी है। जी सर, कोई साहब साथ थे। 3 बजे रात को पहुंचा हूँ घर, सुबह 8 बजे फिर लाहौर वापस कोई साहब के साथ ही ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग। जी लेकिन इसका कोई वो ये जो हुक्मरान है ये नहीं उठेंगे। बस क्या कह सकते हैं सर। जमशेद साहब आप ये बताएं कि आप अभी जाहिर बात है इतने अरसे से कर रहे हैं, जो इनके ख्यालात हैं वही लाजमी आपके भी होंगे कि शॉर्ट पट वालों को भी कौन जानता है, नेशनल चैंपियन हो या जो भी हो, कोई इनाम दिया जब आप नेशनल चैंपियनशिप जीते? नेशनल चैंपियनशिप से हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनाम वगैरह मिलता है, ठीक है ना। और किसी की तरफ से? फेडरेशन की तरफ से वही जो मेडल गले में डालते हैं वक्ती तौर पे, बस वही मिलता है जी, बस वही मिलता है। अच्छा, तो आप समझते हैं ये काफी होता है कि इंसान एक तरफ आप देखते हैं कि जनाब क्रिकेट वाले देखिए ना, ये तो वो भी आखिर क्रिकेट वो भी प्लेयर है, अगर वो भी एशिया में लेके आते हैं वो पूरी टीम लेके आती मेडल, तो इधर हमारा प्लेयर एक जाता है, इंडिविजुअल गेम है, वो टीम गेम है, वो टीम लेके आते हैं कि मेडल, उनकी भी वही फैसिलिटीज हमारी भी वही देनी चाहिए हमें, हमें कोई पूछता नहीं है, ज्यादा देनी चाहिए कि आप तो इंडिविजुअल हैं। ऐसे हमारा अकेला लेके आया, वो एक बंदा 11 का लेके आता है, एक बंदा अकेला लेके आता है, इनमें फर्क तो होता है ना। अच्छा, कितना गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत करें, इतना सब कुछ करें, इतना हार्ड वर्क करें, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं आप? अभी तो कंपटीशन है ना, इसमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे होता है एक सेशन। जब ऑफ सीजन होता है ना, उसमें तकरीबन 2 सेशन होते हैं हमारे, मॉर्निंग में इवनिंग अच्छा, में। ये तो सारी गेम है जोर की, मसल्स की, तो आपको कोई देते हैं फिजियो वगैरह कोई आपके साथ? अभी हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है उधर आर्मी में ना, अगर जो कैंप लगा हुआ है, कैंप में ये मेडिकल सेंटर बना हुआ है, अगर किसी को इंजर्ड, कौन सा मेडिकल सेंटर? ये इलामे उनके पास तो पैनाडॉल नहीं होती, डॉक्टर होते हैं वहाँ? कभी आपने देखा है डॉक्टर जब गए हो? बस कभी स्टाफ होता है, कभी नहीं, ऐसे ही है बस। तो ये आपकी ट्रेनिंग करेंगे? असल में थ्रू आउट कैंप भी नहीं ना लगता ना, ये कभी अभी तकरीबन ब्रेक हो जाएगा, उसके आप बाद नहीं समझते हैं कि आपके साथ जमशेद जो है, एक जब भी आप जहाँ भी, चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो, चाहे आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, एक फिजियो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये मसल्स की गेम है। बात तो सर वही आ जाती है ना, हमें फैसिलिटीज वगैरह दी जाए प्लेयरों को, तो ये शूज वगैरह जो हैं, ये जो आपके इक्विपमेंट है, ये दे देते हैं? ये सब कुछ तकरीबन, ये इवेंट वगैरह हो ना, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम पे जा रहे हैं, अभी देंगे मेरे ख्याल में, सुना है। अच्छा, देंगे सुना है जी, अभी 3 दिन बाद जाना है, अभी सुना है। जब देखें चीज़ें हमारे हैंड ओवर होगी ना, जब मिल जाएगी, ये पाकिस्तान है, तो फिर बंदा, स्पोर्ट्स बोर्ड वाले देंगे? ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले देंगे। इन्होंने टिकटें वगैरह सारा कुछ मैनेजमेंट इन्होंने की है ना। तो इन्होंने क्या किया? हुकूमत पाकिस्तान ने किया, इन्होंने क्या करना है? चलो हमें तो यही ये पता तो है कि, तनख्वाहों में खा जाते हैं 1 करोड़ रुपया। तो देखिए जैसे क्रिकेट को फैसिलिटी देते हैं ना, ऐसे अच्छा, हमें यहाँ जो आपको रिहाई, अभी तो यहाँ तो तोड़ फोड़ ही है ये सारा, ऐसे अभी मेंटेनेंस चल रही है, लेकिन आपकी जो रिहाइश है ठीक है, बस एक नॉर्मल जी, है। ऐसे मच्छर वच्छर अच्छा कबड्डी का मैच खेलते हैं? मतलब ये देखें, जो इस वक्त जो है ना, जो हम अब खुद ही करते हैं, कोई प्लेयर बंदे ने कोई डाइट वगैरह खानी होती है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, कोई किट वगैरह लेनी होती कोई है, आता है मोटिवेशनल लेक्चर को? अभी डायरेक्टर जनरल साहब आए हो, कोई टाइम शाम निकाला हो? नहीं, अभी वक्त तो कुछ कोई भी फेडरेशन? कोई भी नहीं, किसी फेडरेशन भी नहीं आती। तो इन हालात के बावजूद के होते हुए कभी मायूसी हुई है कि यार किधर आ गया, क्रिकेट ही खेल लेता, कुछ और कर लेता? बस जब बंदा एक मेहनत करता है, अभी देखें 2-3 साल से किसी बंदे को इवेंट ना मिले, लास्ट टाइम कहता है यार छोड़ ही दूँ गेम, तो फिर कुछ ऐसे हमारे उस्ताद होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, दोस्त कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यार देखो चलो, मिलता नहीं मिलता, इंसान की इज्जत होती है, अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके भी ऑब्वियसली कोई ना कोई रोल मॉडल, कोई आइडियल होगा, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर फलानी जगह जाऊं, क्योंकि ये भी ग्रैंड प्री तो आप लोगों की अक्सर होती रहती है, हम देखते हैं कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, तो ये आपने भी कभी कोई है, कौन है आपका आइडियल, कौन है? अभी यूएसए का लड़का है, मतलब कि देखें काफ़ी एथलीट हैं जो हमारे शॉट पुट के ना, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग मैन की गेम है, मतलब जितनी स्ट्रेंथ होगी ना, बंदा उतना ज़्यादा बेहतर अच्छा फेंकेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये कोर्स करवाने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। कहाँ? अमेरिका भेज दें, या ईरान वगैरह के भी अच्छे हैं ईरान में आप समझते हैं कि ठीक ट्रेनिंग हो जाए? मतलब ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान से बेहतर है, उनके बेहतर है, क्योंकि आप भी चाहेंगे कोच आपका साथ जाए, या वहाँ का कोई अगर इंटरनेशनल कोच अच्छा मिल जाए?
तो ये तो सबसे अच्छी बात है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल कोच मिले तो यू आर मोर देन सेटिस्फाइड। देखें, जब इंटरनेशनल कोच देंगे ना, उसके साथ हमारा कोच भी लाजमी होना साथ, बिल्कुल, क्योंकि वो तो कुछ मंथ के लिए इधर रहेगा ना, सही है। तो जो हमारे साथ पाकिस्तान का जो होगा ना सासा, वो रहेगा, वो सीख लेंगे उनसे, आगे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल, फायदा होगा। जनरेशन को फायदा जी। है। कोई पैगाम देना चाहें आप हुकूमत को, स्पोर्ट्स बोर्ड को, कोई फेडरेशन को, कोई मुल्क के लोगों को? मुल्क के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मतलब फेडरेशन को और हुकूमत को कुछ नहीं कहना? नहीं, वो तो फेडरेशन का शुक्र है, उन्होंने कैंप भी लगाया, अभी उन्होंने ये कॉमनवेल्थ तो गेम क्या पे भी फेडरेशन आपकी जगह जाके शॉर्टपुट कर लेते? नहीं करना तो नहीं है, पर उनको ये है कि ये हमें उन्होंने कैंप वगैरह दिया है, चलो उनकी मेहरबानी है। और कुछ ख्याल भी करें आप लोगों का, आपकी भी ज़रूरियात है, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट ने तो ठेका नहीं लिया ना, ऐसे मुल्क वालों को भी चाहिए, कोई हुकूमत को भी चाहिए, कोई एक आध फ़ोन ही खड़का दें। जी जी ऐसे है। तो शजर अब्बास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कि मायूसी तो खैर जाहिर बात है, मुझे भी बड़ा अफसोस है कि आपको किसी ने नहीं पूछा, और डायरेक्टर जनरल साहब सुना खड़े खड़े ही मिले हैं आपसे जी कि वो भी आप गए हैं, उन्होंने जहमत नहीं की मिलने की? मैं खुद ही गया था उनके पास। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या मुल्क को ये जो आपके लिए कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल ने खेल का प्लेटफॉर्म दिया है, आप ही की आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड से, आईपीसी मिनिस्टर से और आवाम से? मैं तो सबसे पहले इनसे कहना चाहूँगा कि जितने भी प्लेयर इनको फैसिलिटीज़ दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, कैंप इनके लगाए जाएं, इनकी डाइट का ख्याल रखा ये जाए। शूज़ वूज़ देते हैं आपको यूनिवर्सिटी वाले या खुद से ही? नहीं, ये जो ट्रेनिंग शूज़ होते हैं ये तो खुद से लेने होते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं कोई help चीज़ out? ये कोई स्पोर्ट्स help बोर्ड ने भी नहीं जी, कभी? नहीं फेडरेशन ने भी कभी नहीं? जी, कभी नहीं ये दिया। कितने का जूता होता है? ये मैंने 20,000 का लिया, और बाहर से मेरे भाई ने मुझे स्पाइक्स न्यू मंगवा के दिया 38,000 जी 38,000 का मंगवा के दिया था मेरे भाई वो ने। फेडरेशन ने नहीं दी? नहीं, किसी ने। तो आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको दी जाएं कि आप भी और शेरों की तरह दौड़ें और बाकियों को दौड़ाएं? बस फैसिलिटीज दी जाए, ऐसी चीज़ें दी जाएं जो और हमारे ये फायदे कितने के अरसे लिए। ट्रेनिंग स्पाइक्स जो है कितना अरसा चल जाता है? सर 5 से 6 माह बस, बस? इससे ज़्यादा नहीं। और ये 38,000 पे आपके जारी बात है, फैमिली इतनी स्ट्रांग तो नहीं है कि हर 6 महीने बाद लेके दें? जी ऐसे ही है बिल्कुल, तो हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे? कि हमें इन चीज़ों क्रिकेट के अलावा भी जैसे जैसे क्रिकेट में हाँ। वो फैसिलिटी वगैरह देती है ना, ऐसे कहते हैं कि दूसरी कोई गेमों नहीं, पे भी हमें भी नजरें करें। नजरें करें ना, तो और आप तो बेचते भी नहीं मुल्क को, ऐसे ही है। स्कैंडल भी नहीं कोई आता ऐसे आप ही लोगों कुछ भी को। नहीं है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। क्रिकेटर किसी ना किसी का कोई ना कोई स्कैंडल खुला रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो पता ही है कि बाकी जो फेडरेशन है ना सर, अभी यहाँ ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जैसे अभी इन्होंने कैंप लगाया, अभी यहाँ टीम का दस्ता पाकिस्तान का लेके जा रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं कि इनको लॉन्ग टाइम कैंप दें, फैसिलिटीज वगैरह लेकिन दें। पिछले 4 साल में तो ना होने के बराबर क्या? बस यही है ना। हालांकि हुकूमत जो है वो एक वर्ल्ड कप विनर था, विनर आपको भी बड़ा इससे बड़ा मोटिवेशन हुई होगी। हम बहुत खुश कि हुए इमरान साहब आए हैं, अब तो दूध और दही की नहरें स्पोर्ट्स में हम तो निकलेंगी। बहुत खुश हुए थे कि स्पोर्ट्स लवर पाकिस्तान होना का, आराम है, तो उन्होंने आते साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही खत्म कर दी, नौकरी बंद कर दी, नौकरियां बंद कर दी, तो अभी क्रिकेट को दो सब कुछ। जी। तो आप क्या कहेंगे इन पे, जमशेद साहब की बात पे? मैं सर इस पे कुछ भी नहीं। स्पीचलेस हो गए। ये बस इसी वजह से इनकी जॉब का भी इशू आ रहा है, इनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, अभी शायद ये हो जाएगी। तो देखिए जी, हमारे साथ थे जमशेद, हमारे साथ थे शजर अब्बास। हुकूमत वक्त से लोगों, स्पेशली मैं कहूँगा जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया है, देखिए हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उसमें इंडिया देख लें आप, वो हर गेम में आगे आ रहा है। क्यों? उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो मदद करती हैं। सिर्फ हुकूमत का ये काम नहीं होता, ये आपका भी काम है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत दिया है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको पता ना हो, कि जो पैसे आप स्पोर्ट्स पे लगाएंगे वो टैक्स फ्री होता है, उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं होता। ये बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारा ट्रू फेस है, हमारा चेहरा है, जो दुनिया भर में जब जाते हैं तो मुल्क और कौम के लिए इज्जत का, वकार का बाइस बनते हैं। तो क्या जवाब में हमारा कोई फ़र्ज नहीं है? हम लोग मुबर्रा हैं हर चीज़ से। मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं मज़ारी साहब, उनसे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कहूँगा कि ये तोड़ फोड़ और लफाजी से जो है ना बाहर निकले, प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। ये शजर अब्बास 2 गोल्ड लाया है,
इस मुल्क और कौम के लिए लाया, ये भी आपका बच्चा है। इसको आज देने का, इस पे इन्वेस्ट करने का मकसद है कल और कई शजर अब्बास पैदा होंगे। ये जमशेद जा रहा है, आज अगर ये चैंपियन बनता है, आज अगर ये कोई मेडल जीतता है तो कई और जमशेद पैदा होंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल खेल का, ये आपकी आवाज़ है। हम हुक्मरानों को, लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ते रहेंगे। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जमशेद आपका शुक्रिया, शजर आपका शुक्रिया। मोहसिन अली और टीम को इजाज़त दीजिए, अपना रखे ख्याल। और मुझे यकीन है ये बच्चे जब जाएंगे और इनकी तरह के और बच्चे जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स में, पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम जो है उसको ये बुलंद करेंगे। तो हमारा भी काम है इनके हाथों को बुलंद करें, इनकी जेबों में चलें। दुनिया की दौलत तो नहीं, कुछ इतना ज़रूर डालें कि इनके भी दिल बड़े हों। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।